सीता एंड गीता आर पार्टनर्स, सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, वो लोग प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके टोटल 3 + 2 5 हिस्से होंगे और 5 हिस्सों में से 3 हिस्से सीता को मिलेंगे और 2 हिस्से गीता को मिलेंगे। ये मतलब हुआ इस लाइन का, ठीक है जी। आगे कह रहा है दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, उन लोगों ने, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, उन लोगों ने फर्म को लोन दिया है ऑफ 30,000 रुपये का इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2024। मतलब इस लाइन का ये है कि दे हैड का मतलब, दे मतलब उन लोगों ने मिलके फर्म को लोन दिया कितने रुपए का, 30,000 रुपये का, ठीक है। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि किसने कितना लोन दिया, आगे बता रहा है, कह रहा है कि जो 30,000 का लोन दिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग दिया है। मतलब 30,000 के 3 हिस्से सीता ने दिए होंगे और 30,000 में से 2 हिस्से गीता ने दिए होंगे, ऐसे उन्होंने लोन दिया है। और ये लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर 2024 को। आगे कह रहा है द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब, जो पार्टनरशिप डीड, जो इन लोगों के बीच में समझौता होता है जिसके अंदर की तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, किसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, किसको लॉस कितना मिलेगा, IOC, IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। द पार्टनरशिप डीड, वही पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, वो पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, कुछ नहीं बताया गया, कुछ डिसाइड नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट के बारे में, फ्रॉम पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के लिए है। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, यानी कि फर्म पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करेगी इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए कि फर्म क्लोजेज इट्स बुक, फर्म अपनी बुक को क्लोज करता है एवरी ईयर, हर साल ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर है सीता और दूसरी पार्टनर है गीता। सीता और गीता ने क्या करा है, इन लोगों ने फर्म को यानी कि बिजनेस को लोन दे दिया। कितने रुपए का लोन दे दिया, 30,000 रुपये का लोन दे दिया। और कब दिया, 1 अक्टूबर को दिया, ठीक है जी। चलो, तो अब सर हमें क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो बात लिखी हुई है वो आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है वो देखो, कंप्यूट, हमें कंप्यूट करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट। तो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है भाई, पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, फर्म इस लोन को इस्तेमाल करेगी और फर्म इस लोन को इस्तेमाल करेगी तो इस लोन को इस्तेमाल करने के बाद इसको कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज मतलब बोले तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा, जिसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, अंग्रेजी में इंटरेस्ट, हिंदी में ब्याज। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। और यही इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कैलकुलेट करना है कि फर्म को कितना लोन देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को, ठीक है जी। चलो, अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि सीता और गीता दोनों ने लोन दिया है मिलके, तो भैया किसको कितना पे करेंगे इंटरेस्ट, वो समझ में कैसे आए, वो समझ में ऐसे आएगा कि जिसने जितना पे करा है उसको उतना पे कर देंगे। मतलब जो 30,000 का लोन दिया गया है फर्म को, वो सीता ने कितना दिया और गीता ने कितना दिया है। देखो क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है कि 30,000 इन लोगों ने लोन दिया है इन देयर PSR, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो PSR इनका कितना है, PSR है इनका 3:2। मतलब टोटल 30,000 के 5 हिस्से करने के बाद, टोटल 30,000 के 5 हिस्से कर लो और उसमें से फिर जो एक हिस्सा आ रहा है जो कि आएगा हमारा 6,000, ये एक हिस्सा आ गया। 3 हिस्से इसने दिए हैं सीता ने 18,000 और 2 हिस्से इसने दिए हैं गीता ने 12,000। इसने फर्म को 18,000 दिया, इसने फर्म को 12,000 दिया और ये सारा काम कब हुआ, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हुआ ये सारा काम, ठीक है जी। चलो, तो फर्म अगर इससे 1 अक्टूबर को और इससे 1 अक्टूबर को लोन लेगी तो इसे इंटरेस्ट कब तक का पे करेगी, जब तक ये इसका लोन इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। इसने इससे 18,000 रुपये लिए, तो जब तक फर्म इसका पैसा इस्तेमाल कर रही है तब तक के लिए इसको इंटरेस्ट पे करेगी। तो बताओ भाई कितने मंथ्स के लिए फर्म ने सीता का पैसा इस्तेमाल करा भाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस 6 महीने, साल ख़त्म मार्च पे। तो फर्म ने 6 मंथ्स के लिए इसके 18,000 रुपये यूज़ करे। ऐसे ही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, गीता ने 12,000 रुपये दिए हैं, कब दिए हैं, 1 अक्टूबर को। तो फर्म ने कितने टाइम तक के लिए इस्तेमाल करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए इसने, फर्म ने
सीता के 12,000 रुपये इस्तेमाल करें। तो अब हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना था। तो भैया हम इंटरेस्ट ऑन लोन तो कैलकुलेट कर लें। ये लो, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सीता, और ये हो गया, नीचे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर गीता। ये गीता के लिए, ये सीता के लिए। हम कैलकुलेट तो कर दें, किस पे करेंगे, 18,000 दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब लोन इसने दिया 18,000, तो 18,000 के ऊपर करेंगे कैलकुलेट। पर कितने % करना है ये तो हमें डीड में गिवन ही नहीं है। हमने जो समझौता बनाया था पार्टनरशिप का, उसके अंदर तो ये बात गिवन ही नहीं है कि कितने % इंटरेस्ट पे करना है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी डीड में कोई चीज़ मेंशन ना हो तो आपको हेल्प लेने के लिए किसकी तरफ भागना पड़ता है, लॉ की तरफ। लॉ, कानून, कौन सा कानून, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड नहीं कर रखा और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है तो फिर उस कंडीशन में आप 6% पे कर सकते हो, यानी कि आपको 6% पे करना पड़ेगा। तो 6% पे करना पड़ेगा किसके ऊपर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% पे करना पड़ेगा। पर अगर ऐसे ही पे कर दिया, मान लो अगर मैं निकाल देता हूँ, यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ, अगर 18,000 के ऊपर सीधे 6% लगा दिया तो वो पूरे साल का इंटरेस्ट होता है। मतलब फर्म गलती से पूरे साल का इंटरेस्ट पे कर देगी। और फर्म ने तो कब तक लोन इस्तेमाल करा है सीता का, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। तो ये 18,000 का 6% निकालेंगे फॉर 6 मंथ्स। ठीक है जी। ऐसे ही गीता के लिए भी, गीता से 12,000 रुपये हम लोग ने लिए, हम मतलब फर्म ने लिए, तो फर्म 12,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट देगी, 6%। पर अगर ऐसे ही दे दिए तो ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट पे हो जाएगा। हमें कितने महीने का पे करना है, 6 मंथ्स का, क्योंकि हमने इसका लोन सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ करा है। यहाँ पे हम कर देंगे 12,000 का 6% फॉर 6 महीने। ठीक है जी। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सीता के लिए आ जाएगा ये 540 और गीता के लिए आ जाएगा ये 360। ठीक है जी। ये हमने निकाल लिया। तो हमने ये क्या कैलकुलेट कर लिया, हमसे 540 कैलकुलेट कर लिया। पर ये कैलकुलेट क्या कर लिया हमने, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट, जो कि हमें किसको पे करना है। हम मतलब कि क्या होता है, हमेशा फर्म, हम हमेशा फर्म है, हमें किसको पे करना है, पार्टनर्स को पे करना है। यानी कि इतना इंटरेस्ट ऑन लोन सीता को पे करना है और इतना इंटरेस्ट ऑन लोन गीता को पे करना है। ठीक है जी।